Good morning, students. This is a video part 2, chapter 2, class ninth. The Sound of Music, part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. चैप्टर जो वीडियो है हमारे वीडियो पार्ट 1 में हम पैराग्राफ 5th तक पढ़ चुके थे. Let us start now, guys. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. अब क्या कहते हैं कि एवलिन की परफॉर्मेंस को बिना सुने देखना बड़ा आकर्षित था. इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. यहाँ पर राइटर कहती है कि जब उसकी डिस्कशन हुई 2 घंटे की तो ऐसा देखा गया कि उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया बोलते वक्त. मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ. एवलिन ने कहा कि ऐसे मैन, ऐसे आदमी जिनकी बुशी बियर्ड्स होती है वो मुझे असुविधा देते हैं. ऐसा क्यों कहा गया? It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. एवलिन कहती है वो आदमी जिनकी बुशी बियर्ड्स होती है वो मुझे ट्रबल देते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि वो लिप्स की मूवमेंट को नोटिस करती है ताकि वो पहचान सके कि बंदा क्या बोल रहा है. और इतना ही नहीं, लिप्स ही नहीं, सिर्फ वो पूरे के पूरे फेस को, स्पेशली आईज के एक्सप्रेशन को नोट करती है. और शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिट. जैसा कि हम जानते हैं कि जो एवलिन है वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है, कि वो बिना किसी गलती के बोलती है और उसकी जो एक्सेंट्स है वो स्कॉटिश लिट है, उसका स्कॉटिश वे है बोलने का तरीका जो है. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. शी सेज, वो कहती है कि मेरी स्पीच जो है वो इसलिए क्लियर है क्योंकि मैं सुन सकती थी जब मैं 11 ईयर की थी. बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज. अब यहाँ पर राइटर कहते हैं कि वो इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी उसे असुविधा हो रही है कि उसने कैसे फ्रेंच और कैसे मास्टर बेसिक जापानीज को सीख लिया. As for music, she explains, it powers in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my ear. जैसे कि हम जानते हैं कि एवलिन जो है जो साउंड की वाइब्रेशंस को जो है अपने बॉडी पार्ट पर महसूस करती है और सनसनाहट होती है उसकी, जो वाइब्रेशन होती है उसकी स्किन पर होती है, उसके चिक बोन्स पे होती है, इवन उसके बालों में भी जो म्यूजिक की वाइब्रेशन है वो महसूस कर सकती है. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. हालांकि जब वो xylophone बजाती है तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो अपने फिंगर टिप पर उसके महसूस कर सकती है. By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. इतना चाहते जब ड्रम परफॉर्म करती है तो उसको उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी जो इकोज ऑफ साउंड है उसको कैसे महसूस करती है. कहती है जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे, जब लकड़ी के तख्तों पर परफॉर्म करती है तो वो अपने शूज को रिमूव कर देती है ताकि जो उसकी वाइब्रेशंस है उसके नंगे पैर से होते उसके लेग्स तक पहुंचे और उसको वो महसूस कर सके. Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Solist of the Year award. इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एवलिन ने अपनी बहुत सारी ऑडियंस को खुश किया और 1991 में उसे एक अवार्ड दिया गया. वो अवार्ड था रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. और मास्टर जो जेम्स ब्लेड्स है, जो सेज मास्टर परकनिस्ट जेम्स ब्लेड, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. इस लाइन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं. इस चैप्टर के शुरुआत में हमने पढ़ा था कि जो जेम्स ब्लेड्स है, जो मास्टर परकशनिस्ट है, वो कमेंट करते हैं कि भगवान ने बेशक उसके सुनने की जो क्षमता है वो छीन लिया लेकिन उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोवाइड किया है. वो क्या है? व्हाट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी वन ऑफ अस. दैट इज व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली. जेम्स ब्लेड कहते हैं कि जो हम सुनते हैं वो उसको महसूस कर सकते हैं और इतने अच्छी तरह से महसूस कर सकती है कि इसी वजह से वो संगीत को, म्यूजिक को इतनी अच्छी तरीके से क्या कर पाई, एक्सप्रेस कर पाई. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I just got to work, often harder than classical musicians. Evelyn मानती है कि वो कहीं ना कहीं वर्कोलिक है. वर्कोलिक का मतलब कि वो काम पे ज्यादा ध्यान देती है, ऐसा बंदा जिसे काम करने से रोकना मुश्किल हो. I have just got to work often harder than classical musicians. लोग भी कहते हैं कि भाई उसने क्लासिकल म्यूजिशियन से ज्यादा मेहनत की है. बट द रिवॉर्ड्स आर इनोमरस. तभी तो उसके जो अवार्ड्स है वो अनगिनत है, इनोरमस है, वो ऊंचाइयों पर पहुंच गई है. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. जो उसके regular concerts होते हैं, इसके अलावा वो free concerts करती थी prisons में और hospitals में.
She also gives high priority to classes for young musicians, और सबसे ज्यादा उसकी हायर प्रायोरिटी रहती थी young musicians के लिए. And Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. अब वो इंस्पिरेशन है उन बच्चों के लिए, जो कि एक संस्था है Beethoven Fund for Deaf Children. वो कहते हैं कि वो हमारे लिए एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है उस डेफ बच्चों के लिए, क्योंकि एवलिन ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता. डेफ होते हुए वो अपनी सक्सेस उसने गेन कर ली. तो कहते हैं कि दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट कैन गो, मतलब उस जगह पर है जहां पहुंच नहीं सकते थे. एवलिन ग्लानी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. एवलिन ने अपनी एज में वो पा लिया था जिसे उसके डबल एज के बंदे भी नहीं पा सकते थे. लाइन में कह रहा है कि एवलिन ग्लानी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, मतलब इस एज में पा लिया था वो सब कुछ जिन्हें पहुंचते पहुंचते डबल एज हो जाती थी इंसानों की. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. अब उसने ऑर्केस्ट्रा के सामने एक नया तरह का एक इंस्ट्रूमेंट पेश कर दिया, एक परकशन पेश कर दिया. And she has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. जब उसने एक नए तरह से मिसाल लाके खड़ी कर दी लोगों के सामने कि भाई एक हैंडीकैप्ड होते हुए भी उसने अपनी सक्सेस को प्राप्त कर लिया, तो एक वो इंस्पिरेशन का काम करते हैं उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हम हैंडीकैप्ड हैं, हम कुछ नहीं कर सकते. जब लोग उसकी तरफ देखते हैं तो वो सोचते हैं कि अगर ये एवलिन ग्लानी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उसने मिलियंस लोगों को रोमांचित किया अपनी परफॉर्मेंस से, उन्हें खुशी प्रदान की. नाउ द गाइस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. थैंक यू so much. हैव अ नाइस डे.